जय मां भवानी, जय श्री राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मां भगवती, मां जगदम्बा, महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरस रही होगी और निरंतर बरस रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेवी में। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं गुप्त नवरात्र के विषय में। जैसे कि आप सभी जानते हैं 19 जनवरी 2026 को गुप्त नवरात्र आने ही वाले हैं और हम जो कि ये वीडियो बहुत लेट शूट कर रहे हैं। बहुत लेट आपके पास में ये वीडियो हो सकता है पहुंचे, लेकिन नवरात्र से पहले आपके पास में ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि हम जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके गुरु नहीं हैं और उनके मन में ये शंकाएं चलती रहती हैं कि क्या हमें गुप्त नवरात्र करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों के पास में गुरु हैं, जिन बच्चों के पास में गुरु हैं, वो बच्चे गुरु सानिध्य में रहकर अपनी साधना आराधना करते हैं, गुप्त नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं। और जिनके पास में गुरु नहीं है वो बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि वो करें या ना करें। वो यदि किसी से पूछते हैं तो कोई कहता है कि करने चाहिए, और दूसरा यदि किसी और से पूछते तो वो कहता है कि नहीं करने चाहिए, ये 10 महाविद्याओं के नवरात्र है, ये नहीं करने चाहिए। तो आज जो हम ये जानकारी लेके आए हैं ये हम आप सभी के लिए लेके आए हैं जिनके पास गुरु नहीं है। तो वो गुप्त नवरात्र कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, बिना गुरुओं के वो क्या कर सकते हैं, गुप्त नवरात्र किस प्रकार मना सकते हैं, इस गुप्त नवरात्र में माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं, ये वीडियो आज हम उन्हीं बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। तो चूंकि ये वीडियो हमारी इसलिए लेट आ रही है क्योंकि हम वैष्णो देवी यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ हमें काफ़ी टाइम लग गया और घर आकर भी हम थोड़े व्यस्त थे। इसी वजह से हम कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाए थे और इसी वजह से आपके पास में कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आगे कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वीडियो आपके लिए लेके आते रहें, जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें और कोशिश रहेगी कि हम लाइव आकर आप सभी से कनेक्ट हो पाए, लाइव आकर आप सभी से बातें कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सअप करते रहते हैं, आप लाइव नहीं आते हो, आप लाइव आकर बात नहीं करते हो। क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल रहा है कृपा मां अंबिका की, तो वो उस चैनल पे हम लाइव आया करते थे। तो जब से ये चैनल आया है तब से हम लाइव नहीं आए हैं। तो जो बच्चों की शिकायतें हैं कि आप लाइव नहीं आते हो, तो माँ भगवती ने यदि चाहा तो इस गुप्त नवरात्र में हम आपके साथ में लाइव में भी जुड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमसे ये कहा है कि हम अपनी वीडियो में ये भी बताएं कि आप हमसे कैसे मिल सकते हैं और आप किस दिन हमसे मिल सकते हैं या फिर आप हमसे कांटेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गद्दी का समय है वो शनिवार का है, सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही गद्दी लगती है और हम सिर्फ शनिवार को ही आपसे मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है, आप पूछते हैं कि गद्दी कहाँ लगती है, कौन सी जगह लगती है, तो ये हम यूपी से हैं और यूपी में गाजियाबाद से हैं। तो आप जब हमसे मिलने आएंगे तो आपको हमें पर्सनल व्हाट्सअप करना होगा, हमें बताना होगा, तभी हम आपको अपना एड्रेस भेज सकते हैं। उसके अलावा हम आपको अपना एड्रेस यहाँ नहीं बता सकते। तो पर्सनल में हम अपना एड्रेस आपको भेज देंगे, तब आकर आप हमसे मिल सकते हैं। और अपना जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो नंबर हम आपको हर वीडियो में मेंशन कर देते हैं। तो आपकी कोई भी यदि समस्या है या आपको कोई पूजा पाठ करानी है या फिर आपको कोई चीज़ चेक करानी है, अपनी चेकिंग करानी है या कोई साधना करनी है या फिर आपको गुरु दीक्षा लेनी है, तो उसके लिए ये हमने नंबर दिया हुआ है। तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन आप हमें कॉल ना करें, क्योंकि कॉल हम रिसीव नहीं कर सकते। दिन भर ये फोन कॉल करने की वजह से बजता रहता है, तो इसलिए हम ये कॉल इस नंबर पर कॉल रिसीव नहीं करते हैं। अगर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बिना गुरुओं के आप नवरात्र किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और आप यदि आपके पास में गुरु नहीं है तो क्या आप इन गुप्त नवरात्र में माँ की साधना कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं होती है। जहाँ विश्वास होता है वहीं भक्ति होती है और जहाँ भक्ति होती है वहीं भगवती होती है, ठीक है।
तो सबसे पहली बात यह है कि आप अगर बिना गुरुओं के गुप्त नवरात्र कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये जैसे आप चैत्र नवरात्र करते हैं या फिर दूसरे शारदीय नवरात्र करते हैं, वैसे ही ये भी नवरात्र रहेंगे। लेकिन चूंकि ये गुप्त नवरात्र हैं तो इसमें आपको ये ढिंडोरा नहीं पीटना होता है कि आपने व्रत रखे हैं या फिर आप कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं या फिर आप कोई साधना कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज कर रहे हैं। तो इसमें जो आपकी सेवा पूजा होती है वो सब गुप्त होती है, तो आप गुप्त तरीके से ही ये नवरात्र कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या तैयारी करनी होती है। इसमें सेम वैसा ही प्रोसेस होता है जैसा कि चैत्र नवरात्र या फिर शारदीय नवरात्र में होता है। आप अगर आपके पास में ऐसी व्यवस्था है कि आपका जो मंदिर का स्थान है या फिर जहां आप बैठकर पूजा पाठ करते हैं, यदि वो प्राइवेटली स्थान है, यानी कि वहां सिर्फ आपका आना जाना है या फिर आपके परिवार वालों का आना जाना है, बाहरी व्यक्ति का वहां कोई आना जाना नहीं है, तो ऐसी जगह पर आप कोशिश करें कि माँ के लिए चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर माँ की प्रतिमा स्थापित करें, फोटो है फोटो स्थापित करें, यदि कोई विग्रह है तो विग्रह स्थापित करें, कलश की स्थापना करें, अखंड ज्योति की स्थापना करें। यदि आप माँ दुर्गा को मानते हैं तो माँ दुर्गा की स्थापना करें, यदि आप माँ काली को मानते हैं तो जो माँ काली के मानने वाले हैं वो दोनों की ही स्थापना करेंगे, माँ दुर्गा की भी और माँ काली की भी, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्र हैं ये माँ दुर्गा के भी हैं और 10 महाविद्याओं के भी हैं और गृहस्थ व्यक्तियों को माँ दुर्गा की उपासना बताई गई है। तो आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी ही करनी है। साधना आप किसी भी देवता की करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि माँ के नवरात्र हैं तो इसमें माँ की स्थापना आपको करनी ही करनी है। ठीक है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना इसमें होगी, गणेश जी की स्थापना आप जरूर करें चौकी के ऊपर और साथ में शिव जी की स्थापना भी करें। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये चौकी की स्थापना होगी जैसे आप चैत्र नवरात्र या फिर शारदीय नवरात्र में करते हैं। चौकी की स्थापना बिल्कुल वैसे ही होगी, लेकिन गुप्त तरीके से होगी। आप इसमें किसी को ये बता नहीं सकते कि आपने घर में अखंड ज्योति लगाई हुई है या फिर आपने घर में माँ की चौकी लगाई हुई है या फिर आपने घर में कलश रखा हुआ है, तो आप ऐसे किसी को बता नहीं सकते। और यदि आपने व्रत उपवास रखे हैं तो उसके बारे में भी आप नहीं बता सकते। ठीक है, अब जो जिनके पास में गुरु नहीं है वो कैसे साधना कर सकते हैं। देखिए, जिनके पास में गुरु नहीं है और वो साधना करना चाहते हैं, यदि आपके पास में समय है तो ये जो साधना है गुप्त नवरात्र की जो साधना होती है, वैसे तो नवरात्र का मतलब यही है कि आप रात को माँ का जागरण करें, यानी कि रात को जागकर माँ की सेवा साधना करें, उपासना करें। ठीक है, तो रात के समय में ही आपको जागकर माँ के लिए साधना करनी होती है, मंत्र जाप करने होते हैं, पाठ करने होते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपको रात की ही पूजा करनी है, क्योंकि आप रात में यदि एक माला भी करते हैं माँ के किसी भी मंत्र की तो आपको उस माला का 10 गुना फल प्राप्त होता है। यदि आप एक ही माला माँ के लिए भाव से करते हैं तो उसी एक माला को माँ प्रसन्नता से स्वीकार करती है और आपको उस एक ही माला की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से महसूस होती है। और इसमें जो सवारी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो ये नवरात्र हैं ये वरदान के समान होते हैं। तो जो सवारी वाले व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शक्ति खेलती है तो उनको तो ये गुप्त नवरात्र करने ही चाहिए। अब जिनके पास में गुरु नहीं है तो वो माँ की चौकी लगाएं, कलश बिठाएं, अखंड ज्योति लगाएं। ठीक है, और माँ को श्रृंगार अर्पित करें, माँ के लिए चुनरी चोला अर्पित करें, उनके लिए उपवास रख सकते हैं। आप माँ के लिए उपवास रखें। उपवास में आपकी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है और आप उपवास कर सकते हैं तो आपको फलाहार ही लेना होगा। और यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप उपवास नहीं कर सकते हैं, तो आप एक समय का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आप भोजन बनाएं और माँ को भोग लगाएं और उसी भोग को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। साधना, यहाँ हम आपको कोई साधना नहीं दे रहे हैं। आपके पास आपने जो अब तक मंत्र जपा है आप उसी मंत्र को वापसी इस गुप्त नवरात्र में भी जपें, तो आपके उस मंत्र की सिद्धि होगी और आपके उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी ही और आपको अच्छे अच्छे अनुभव भी होंगे। यदि आपने कोई पहले से पाठ किया हुआ है तो आप उसी पाठ को इस गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं माँ की प्रसन्नता हेतु।
ठीक है। तो इस प्रकार आप ये सब जो है माँ के लिए कर सकते हैं, माँ की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्र हैं ये सिर्फ इसीलिए विशेष है कि इनको गुप्त तरीके से रखना पड़ता है। ये सिद्धि साधनाओं का समय है, और यदि आपके घर में या आपके शरीर में कोई भी नेगेटिव चीज है, तो यदि आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो इस गुप्त नवरात्र आप उस नेगेटिविटी से भी छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही गुप्त नवरात्र, आप बिना गुरुओं के किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में गुरु नहीं है और आप इधर उधर से यूट्यूब से देखकर या फिर इधर उधर से कोई भी मंत्र उठाकर जप करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा पाठ करते हैं जो बिना दीक्षा के पाठ नहीं किया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं आपको हानि देता ही देता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि कहीं से भी मंत्र उठाया और आधी अधूरी जानकारी के साथ में उस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सादगी से माँ के जो है उपासना करनी है, सादगी से माँ की पूजा अर्चना करनी है, माँ को भोग लगाना है, माँ की सेवा करनी है। बिल्कुल सादगी से माँ को आप मनाएं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप इधर उधर से मंत्र देखकर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फिर हानि ही होती है। ठीक है, तो इधर उधर से मंत्र देखकर कोई भी मंत्र जप नहीं करना है, आधी अधूरी जानकारी के साथ में नहीं करना है। आपको अपनी जो भी आप मंत्र ले रहे हैं या फिर कोई पाठ कर रहे हैं, तो उसके पाठ की या फिर उस मंत्र की पूरी जानकारी के साथ ही आपको वो साधना करनी है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां भवानी सीताराम।